हेलो बच्चों। अगर आपको भी लगता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आती, तो इस वीडियो को देखने के बाद अब ऐसा नहीं लगेगा। एक एक चीज़ें बहुत क्लियर होगी। बस वीडियो में बने रहिए और ध्यान से एक एक चीज़ें देखते चले जाइए। पहली वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया है। आज ये एग्जाम्पल और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज को पूरा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक एक चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। हमें एक तरह से डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। थोड़ी सी बात को समझो। जब हम लेंथ को जैसे मीटर को सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते थे, तो वहाँ पे अगर सपोज करो 2 मीटर एंड 6 सेंटीमीटर हो, तो पहले हम क्या करते थे, पहले सबको सेंटीमीटर या मीटर में ही चेंज करते हैं। पहले एक यूनिट में चेंज करेंगे और उसके बाद जो फाइनली हमें चेंज करना है उसमें चेंज करेंगे। तो जैसे ये 2 मीटर है, ये तो मीटर में ही है। ये जो 6 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मीटर में चेंज कर लें तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसी तरीके से बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट डिग्री नहीं है, यहाँ मिनट भी है। तो मिनट को डिग्री में अगर चेंज करना है तो हमें ध्यान रखना है कि 1 मिनट, ये जो सिंगल डैश है ना, ये मिनट के लिए होता है। 1 मिनट में बच्चों होते हैं आपके 60 सेकेंड, और 1 डिग्री में, जो 1 डिग्री है उसमें होते हैं बच्चों 60 मिनट। ठीक है। तो अगर आपको डिग्री को मिनट में चेंज करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करिए। पर अगर आपको मिनट को डिग्री में चेंज करना है, देखो डिग्री बड़ी यूनिट है, मिनट छोटा है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट है। ठीक है। तो अब अगर हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 40 डिग्री और 20 मिनट है, इसे पहले हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो डिग्री में देखो कैसे चेंज होगा, बहुत ध्यान से समझो। भाई ये जो 40 डिग्री है ना, इसे तो आप चेंज मत करो, ये तो आपका फिर डिग्री में ही है। अब इसे चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप 40 प्लस, ठीक है, ये जो पार्ट है ना मिनट वाला, इसे अलग कर लो 20, और मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है तो डिवाइडेड बाई 60। एक तो ये है, प्लस करके लिख लो, या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन की तरह से लिखो। क्या, 40 कंप्लीट एंड 20/60। ये दोनों तरीके सही है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन वाला फॉलो करेंगे। ठीक है। कंप्लीट जो था हमारा 40, और जो 20 मिनट था उसे हमने चेंज किया मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए, तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो 0 से 0 कट गया और 2 3 जा 6, तो ये हुआ बच्चों 40 डिग्री और 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में डिग्री कंप्लीट हो गया। अब इसे इन मिक्स फ्रैक्शन हो गया तो इसे पूरे को इन प्रॉपर में चेंज करो। तो ये कितना होगा जब इसे चेंज करेंगे, 43 जा 120 प्लस 1, 121 डिग्री बाई 3। ये हुआ डिग्री। अब हमने इसे क्या किया, कंप्लीट एक डिग्री में चेंज किया। ठीक है। अब इस डिग्री को चेंज करना है हमें किस में, रेडियन में। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट देखो भाई, 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन, 180 डिग्री में होते हैं पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे बताओ। देखो इधर समझो, 1 डिग्री में होंगे पाई/180, क्योंकि ये 180 यूनिटरी मेथड से नीचे आ जाएगा, 180 होंगे नीचे। ठीक है। अब 1 डिग्री का जब वैल्यू आपको पता चल जाता है तो एक से ज़्यादा क्या है, ये 121/3 इसमें निकालना है। तो 121/3 से इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप देखो, हमने इसे ये इस पार्ट में, तो पाई/180 इंटू 121/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जितना कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दो, और कैंसिल करने के बाद ये हमारा आ गया आंसर, रेडियन में चेंज हो गया। बात समझ में आई। तो आते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझना इसको। यहाँ हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, दो चीज़ें बहुत आसानी से समझो। अगर आपको देखो डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, पहले ये समझो आप, अगर आपको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री को चेंज करना है ना, तो लेफ्ट में डिग्री ही लिखो। जैसे सपोज करो, हमें कॉन्सेप्ट ये पता है ना, 180 डिग्री
इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये लिखो। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, मतलब रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है, तो बच्चों लेफ्ट में रेडियन ही लिखो। जैसे इस क्वेश्चन में पाई रेडियन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लिखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ये दो चीज़ें बस ध्यान में रखो, इन्हीं दो चीज़ों से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें कि हमें ये जो 6 रेडियन है इसे डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को चेंज करना है ना, तो लेफ्ट में हमने स्टैंडर्ड वैल्यू जो है पाई रेडियन वाली लिख ली कि भाई पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से आप 1 रेडियन का वैल्यू समझो। देखो 1 रेडियन कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है बच्चों, और इस पाई का भी हमें वैल्यू रखना होता है। फाइनली हमें 6 रेडियन का चेंज करना है। यूनिटरी मेथड में हम जब 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो जब 6 का करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपली ये समझो, यहाँ पे आ जाओ अब आप, 6 रेडियन को चेंज करना है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब 6 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है भाई, तो एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। तो हमने लिखा कि भाई पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। ठीक, यहाँ से आप इम्प्लाइज करके लिखो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। ठीक, देयरफॉर 6 रेडियन इज इक्वल टू ये जो 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 6। समझ में आई बात? अब बच्चों इस पाई का वैल्यू रखो और जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर दो। तो 180 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 22 बाई 7, 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 11 से 2 से काटो, 11 आ गया और ये हो गया हमारा 90। ठीक है, बात समझ में आई? इसको और चेंज कर लेते हैं, 90 इंटू 7, ये हो गया 63, 63 0 इंटू 6 और रह गया अभी, और नीचे है हमारा 11। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करो, फाइनली 600, ये बच्चों हमारा मल्टीप्लाई होके फाइनली ये आया। अब ये हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इसे डिवाइड करना बस ध्यान से समझ लो, यही सारा खेल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो 11 37 8 0, तो 11 3 जा 33। ठीक है, 4 रिमाइंडर, फिर ये 48 हो गया। ठीक है, तो 11 4 जा 44, यहाँ तक भी ठीक है। अब ये 4 बचा, ठीक है, ये 0 भी उतारा हमने, ये भी ठीक है। 11 3 जा 33, बस यहाँ ध्यान से समझना बच्चों। अब रिमाइंडर बचता है 7, ये 7 बचा डिग्री और ये हमारा कंप्लीट डिग्री आ गया। तो हम अब क्या करेंगे, डिग्री के बाद जो छोटी यूनिट है ना उसमें चेंज करेंगे। तो डिग्री से छोटा होता है मिनट, तो ये जो रिमाइंडर है ना ये डिग्री है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब आपने लिखा 7 डिग्री, 7 डिग्री को चेंज कर लो किस में, मिनट में। तो 7 इंटू 60 लिख दिया हमने, ये हो गया आपका 7 6 जा 42, 42 मिनट हो गया। अब जो 11 को आप इससे डिवाइड करो, इस बार आंसर आएगा मिनट में। 11 को 42 से आपने डिवाइड किया, तो भाई ये हो गया 11 3 जा 33, 33 7 और 2 9, और ये हो गया 0 90। ठीक है, अब 11 8 जा 88, अब 2 बच्चों, 2 क्या है मिनट में, देखो तो ये जो सेकंड आंसर आया ये आया मिनट में। अभी इससे भी छोटा यूनिट है हमारे पास सेकंड वाला, तो ये जो मिनट है ना इसे यहीं पे चेंज कर लो 2 इंटू 60 लिख के, और ये बन गया आपका 120 सेकेंड। ठीक है, अब आप 11 को 120 से डिवाइड करो, बस ये खास बात थी जो मैं तुम्हें बार बार बताना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करो, इसे डिवाइड करो भाई 11 को आपका 120 से। ठीक है, तो 11 10 जा क्या होता है 110। ठीक है, और ये बचे आपका आगे 10,
तो अब आप क्या करो फाइनली, क्योंकि सेकंड के बाद क्या है, सिर्फ पॉइंट है, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया, तो 11 9 जा 99, बस एक प्लेस के बाद छोड़ दो। तो देयरफॉर ये जो 6 रेडियन था ना बच्चों, इसका जो आंसर आया 343 तो कंप्लीट डिग्री था, 343 कंप्लीट डिग्री था, और 38 मिनट था, और ये जो 10.9 सेकंड था, 10.9 सेकंड, ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन। अभी अगर ये समझ में ना आया ना, तो एक बार वीडियो को दोबारा देखो इसको तुम, तब तुम्हें एक क्लियरिटी होएगी इस चीज़ में। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके बताओ। अब ये इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, देखो ये वाला एग्जाम्पल में हमें कई बार समझ में नहीं आते एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल भी करा रहा हूँ आपको, कम से कम क्लियरिटी होना जरूरी है ना बच्चों। तो ये 10.9 है ना, इसे आप अप्रोक्स करके 11 भी लिख सकते हो, या यहाँ भी छोड़ दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। भाई एग्जाम्पल नंबर 3 में ध्यान दो, हमसे पूछा गया है फाइंड द रेडियन, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। देखो बच्चों, जब ये सर्कल वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप ध्यान रखना, जो एंगल होगा ना हमारा, वो हमारा एंगल डिग्री में नहीं काम करेगा, उसे हमें पहले रेडियन में चेंज करना है। तो उसने हमें जो एंगल दिया है फिलहाल, वो डिग्री में 60 दे दिया, कोई बात नहीं, हम इसे 60 को चेंज कर लेंगे रेडियन में, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता चल गया है 180 वाला कॉन्सेप्ट है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। तो 60 डिग्री को कैसे चेंज करेंगे, 60 हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60, जिसे डिवाइड करके पाई बाई 3 आ जाएगा। तो हमारा जो एंगल आया बच्चों, वो आया पाई बाई 3, थीटा का वैल्यू। अब लेंथ, आर्क की लेंथ ये एल होता है, तो हमें एल दिया है देखो 37.4, थीटा 60 डिग्री दिया था, 60 डिग्री को ये मत समझना कैसे किया है, इसे कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, मैंने आपको चेंज करके दिखा दिया है 60 डिग्री को, हमने इंट्रोडक्शन में सीख लिया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 इंटू 60, जितने भी डिग्री चेंज करना है, तो ये पाई बाई 3 आ गया। अब हमारे पास फार्मूला है एक बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, रेडियस, तो इस आर को उधर पहुंचाओ और थीटा को नीचे ले आओ, तो आर क्या हो जाएगा, एल अपॉन थीटा। अब आपको एल भी पता है 37.4 इंटू और डिवाइडेड बाई आपका थीटा, थीटा क्या है पाई बाई 3, तो पाई नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा घूम के, पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो जब इसमें हम 22/7 करेंगे ना बच्चों, तो ये 7 भी ऊपर आएगा, तो ये सब वैल्यू देखो ये आई, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 इन्होंने सॉल्व किया हुआ था। अब एग्जाम्पल नंबर 4, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो घड़ी की सुई की अगर लेंथ दी हुई है बच्चों, तो वो एक तरह से सर्कल की रेडियस दी हुई है आपको, ये ध्यान रखना। मिनट हैंड घड़ी की रेडियस का काम कर रही है, सर्कल की रेडियस का काम कर रही है। हाउ फार डज इट टिप मूव, यानी कि वो हमसे एल पूछ रहा है। ठीक है, इन 40 मिनट। आपकी बार देखो एंगल नहीं दिया, हमारे पास एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू, एक फार्मूला है ना बच्चों, ये थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो हमें यहाँ 3 चीज़ें हैं, 3 में से क्या दिया है, एक तो रेडियस दी है यानी कि आर दे दिया, एल हमसे पूछ लिया, थीटा हमें दिया नहीं, थीटा के लिए उसने दिया है 40 मिनट। ठीक है, 40 मिनट में वो कितना लेंथ ऑफ आर कवर करेगी। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों इसका, कि 40 मिनट में कितना चलती है घड़ी की सुई। तो आपको ये पता होगा बच्चों, ये 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 60 मिनट में कितना चलती है, वो एक कंप्लीट राउंड लगा देती है। जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा मूव कर लेती है। ठीक है, अब 360 मूव करती है, तो वो 1 मिनट में कितना करेगी, इसको डिवाइड कर लो, 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट में वो करेगी 360/60 मतलब 6 डिग्री। ठीक है, 40 मिनट में कितना करेगी वो, देयरफॉर इन 40 मिनट 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करके, 40 को 6 से मल्टीप्लाई 24, 240 डिग्री। अब इस 240 डिग्री को बच्चों आपको चेंज करना है किस में,
उसमें रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि हमारा सर्कुलर सिस्टम है। जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन होंगे तो हम अपने आंसर को रेडियन में ही चेंज करके लिखेंगे, ठीक है। तो भाई इसको चेंज कर लेते हैं 240 को। कैसे चेंज करोगे 240 को? देखो 240 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 240, ठीक है। अब इसे कट करो, ये 0 से 0 कट गया, और 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो ये आ गया आपका 4 पाई बाई 3, ठीक है। 4 पाई बाई 3, ओके। थीटा आ गया, ये रहा, देखो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमारे पास फार्मूला है बच्चों थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहाँ से एल कितना होगा? एल हो जाएगा आर इंटू थीटा। ये एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर भी हमें पता है, थीटा भी हमें पता है। पाई का वैल्यू हमें रखना है यहाँ पे 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हो। ये वैल्यूज़ को 3 से काट दो, 3 5 जा 15, ठीक है। अब इन कैलकुलेशन को करके हमारा जो भी आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। सिंपल है, चीज़ें समझोगे तो समझ में आएंगी, और ध्यान से ही समझने की चीज़ें हैं। एक एग्जाम्पल और है नंबर 5, इसको भी समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ़ आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो सर्कल हैं, टू सर्कल जिनकी लेंथ सेम है आर्क की। तो देखो दो सर्कल में हम ये मान लेते हैं कि जो पहले सर्कल की लेंथ है L1 वो इक्वल है L2 के, और दोनों की दोनों को हम L मान लेते हैं क्योंकि ये सेम लेंथ है। एक बना रही है 65 डिग्री एंगल, एक बना रही है 110 डिग्री एंगल। तो इसको मैंने थीटा 1 मान लिया, इसको थीटा 2 मान लिया। जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन होंगे हमें इन्हें रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले थीटा 1 को हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो बच्चों पाई बाई 180 इंटू 65, पाई बाई 180 इंटू 65, इससे चेंज हो गया ये रेडियन में। ऐसे ही थीटा 2 को हमने चेंज किया 110, और ये हमारा आ गया ये वाला डिग्री, ठीक है। हमने दोनों को रेडियन में चेंज कर लिया। इसे थोड़ा सा और चेंज कर सकते थे, पर यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियाई मतलब रेशियो, रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है बच्चों। तो फार्मूला है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो हमें तो रेडियस निकालनी है, तो आर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा एल अपॉन थीटा, ठीक है। अब चूंकि ये दो सर्कल है, तो दो सर्कल के लिए फार्मूला कैसे चेंज होगा जरा ध्यान से देखो। आर इज इक्वल टू क्या है? आर है एल अपॉन थीटा, ठीक। अब हमें दो रेडियस लेनी है R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 होगा R1 के लिए L1 अपॉन थीटा 1। देखो ध्यान से देखो, L1 अपॉन थीटा 1 और डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, डबल फ्रैक्शन है ना, R2 को L2 बाई थीटा 2, ठीक है। अब इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा L1 बाई थीटा 1 इंटू थीटा 2 बाई L2। बच्चों L1 और L2 तो सेम है, सेम लेंथ उसने शुरू में ही बोला है, तो ये तो कट गए। बेसिकली क्या बचा? थीटा 2 बाई थीटा 1। तो ये जो R1 बाई R2 है ये बचा आपका थीटा 2 बाई थीटा 1, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख लो, थीटा 2 और थीटा 1 की। थीटा 2 की वैल्यू है 22 पाई बाई 36। देखो 22 पाई डिवाइडेड बाई 36, एंड फिर से डबल फ्रैक्शन है तो थीटा 1 को हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये वाला वैल्यू है आपका थीटा 1 का 13 पाई बाई 36, 13 पाई बाई 36। तो ये 13 पाई बाई 36। अब इसको फिर से रेसिप्रोकल करो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। तो जब इसे रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 22 पाई बाई 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 13 पाई, ठीक है। अब इसे कट कर दो बच्चों, तो ये 36 से तो 36 कट गया, पाई से पाई भी कट गया, तो आपका जो रेशो आया वो आया 22 बाई 13, ठीक है। देयरफॉर R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 बाई रेशियो 13, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आ रही है।